दोस्तों, कभी सोचा है उस अफगानिस्तान के बारे में जहां कभी हर सुबह गोलियों की आवाज से होती थी और हर रात डर, भूख और तबाही की छाया में डूब जाती थी। वहीं आज भारत का नाम उम्मीद की तरह गूंज रहा है। वो धरती जहां कभी अमेरिका अपनी फौजें और सपने दोनों छोड़कर चला गया था, आज वहां भारतीय ट्रक, स्कूल और अस्पताल उम्मीद की कहानी लिख रहे हैं। काबुल की हवा में अब बारूद नहीं बल्कि भारत की इंसानियत की खुशबू फैल रही है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, वहां बस मलबा, भूख और निराशा बची थी। 20 साल की जंग के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। लोग थक चुके थे और दुनिया चुप थी। लेकिन तभी एक देश बिना कोई शोर मचाए रात के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी लेकर चला आया। भारत 40 ट्रकों का काफिला गेहूं, दालें, दवाइयां और टेंट से भरा। इन ट्रकों में सिर्फ राहत नहीं थी बल्कि भरोसा था, इंसानियत थी और दिल जीतने का जज्बा था। यह कोई दिखावा नहीं था। भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कैमरे नहीं बुलाए, बस काम किया। अफगान गलियों में जब भारत की सहायता पहुंची तो लोगों की आंखों में चमक लौट आई। बच्चे मुस्कुराने लगे और महिलाओं के चेहरे पर फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी। भारत ने यह दिखा दिया, असली शक्ति हथियारों में नहीं, इंसानियत में होती है। यही साइलेंट डिप्लोमेसी थी जो गोलियों से नहीं, भरोसे से लड़ी जाती है। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हुई तो पूरी दुनिया की नजर उस कमरे पर टिक गई। अमेरिका, जो तालिबान से बातचीत करने से डरता था, वह अब भारत की पहल को चुपचाप देख रहा था। भारत ने न केवल अफगानिस्तान की मदद की बल्कि यह भी साबित किया कि वह किसी के आदेश पर नहीं, अपनी नीति पर चलता है। इस मुलाकात के बाद अफगानिस्तान में एक नया शब्द गूंजने लगा, इंडिया ट्रस्ट। और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अफगानिस्तान की गलियों में गूंज उठी आवाज, हिंदुस्तान जिंदाबाद। छोटे छोटे बच्चे भारतीय तिरंगे लहराने लगे, महिलाएं मुस्कुराने लगी, वो मुस्कान जो बरसों से गायब थी। अमेरिका चुप था, रूस ने तारीफ की और पाकिस्तान बेचैन हो उठा, क्योंकि इस बार भारत ने दिल जीत लिए थे, बिना गोलियों के, बिना प्रचार के। रूस ने कहा, भारत की नीति दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता का नया आधार है। वहीं पाकिस्तान में मीटिंग शुरू हो गई। उन्हें डर था कि अगर भारत की पकड़ अफगानिस्तान में बढ़ गई तो उनका पुराना प्रभाव मिट जाएगा। चीन भी हैरान था। जिस देश को वह शांत कूटनीतिक खिलाड़ी मानता था, वही भारत अब एशिया की नई धुरी बनता जा रहा था। भारत का जवाब सीधा था, हम कब्जे के लिए नहीं, इंसानियत के लिए आए हैं। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को भेजी 20 एम्बुलेंस, हजारों टन गेहूं, MRI मशीनें, स्कूल की किताबें और मेडिकल किट्स। सोचिए, जब बाकी देश चेतावनी दे रहे थे, भारत अस्पताल बना रहा था, स्कूल खोल रहा था और भूखे बच्चों के हाथों में रोटी रख रहा था। यही है दिलों की कूटनीति, जो न बंदूकों से चलती है, न डॉलर से, बल्कि भरोसे और सेवा से। भारत की यह साइलेंट डिप्लोमेसी सिर्फ राहत नहीं बल्कि रणनीति है। भारत जानता है कि अगर दिल जीत लिए जाएं तो जमीन अपने आप साथ आ जाती है। अब अफगानिस्तान भारत की रीजनल आउटरीच पॉलिसी का केंद्र बन रहा है। 2023 से 24 में भारत अफगानिस्तान व्यापार करीब $997 मिलियन तक पहुंच चुका है। ये आंकड़ा सिर्फ व्यापार नहीं, भरोसे की कीमत है। अमेरिका और पश्चिमी देश अब समझने लगे हैं कि सिर्फ हथियारों से सत्ता नहीं चलती। भारत और रूस का नया गठबंधन अब ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस की तरह उभर रहा है। ये गठबंधन डॉलर की डिप्लोमेसी नहीं, दिल की डिप्लोमेसी पर आधारित है। जहां चीन सड़कें बना रहा है, वहां भारत रिश्ते बना रहा है। यही फर्क है मनी वर्सेस ह्यूमैनिटी। आज जब काबुल की सड़कों पर भारत की राहत ट्रकें दिखती हैं तो बच्चे दौड़ते हुए कहते हैं, भारत आया है। वो दृश्य पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि ताकत अब मिसाइलों में नहीं बल्कि मानवता में है। रूस, ईरान और कई मध्य एशियाई देश भारत के इस मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं। भारत ने जो शुरुआत की है वह आने वाले दशकों में एशिया की राजनीति की दिशा तय करेगी। दोस्तों, अफगानिस्तान की गलियों में अब भारत के भरोसे की कहानी लिखी जा रही है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसने कभी दिखावा नहीं किया, बस चुपचाप बिना शोर के दुनिया को इंसानियत का असली अर्थ सिखाया। भारत ने साबित कर दिया कि अगर आप भरोसा देते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ चलती है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या यह वही भारत नहीं है जो कभी वैश्विक राजनीति में साइलेंट ऑब्जर्वर कहलाता था? आज वही भारत साइलेंट लीडर बन चुका है, जिसकी आवाज नहीं कर्म बोलते हैं।
अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत की यह साइलेंट डिप्लोमेसी भविष्य की सबसे बड़ी वैश्विक रणनीति बन सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। जय हिंद।